सकते हैं। आप देखेंगे हमारे पीछे ये एक मस्जिद है, मस्जिद का क्या नाम है? मस्जिद ज़िक्रिया। मस्जिद ज़िक्रिया के ठीक सामने मौजूद है। हमारे साथ कई मुसलमान भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अंजुम निज़ामी। अंजुम निज़ामी जी, डर के साए में जी रहे हैं 5 सालों से। मुसलमान क्यों डरेगा? और मुसलमान डरा था पहले, जब सपा ने इस शहर के अंदर आग लगाई थी, और वो हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा काले दिनों के नाम से जाना जाता है। ये वो ज़माने थे जब कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया था। आज योगी बाबा ने मुसलमानों को इतनी योजनाओं से जोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, उन योजनाओं से अलग हट कर के भी भय मुक्त समाज दिया है, दंगा मुक्त समाज दिया है। अब से पहले जब दंगा होता था तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को ही साथ तो परेशानी आती थी। हम गरीब हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि घर में कब जाएंगे। और इस बीच में जब दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, तो उस टाइम मुसलमान पिसता था। आज मुसलमान, यहाँ के विधायक तो कह रहे हैं कि 5 वर्षों में हिंदू गर्दी चल रही है, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि सपा की सरकार थी तो गुंडागर्दी चल रही थी। क्या हिंदू गर्दी चल रही है कि गुंडागर्दी चल रही थी? किसके बयान को आप सही मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उस विधायक के बारे में ये कहूँगा कि 5 साल पहले वो हमसे वोट मांगने आया था, और उसके बाद 5 साल के बाद अब दूसरा चुनाव है, और आज तक दोबारा नहीं आया। अभी आएगा 1-2 दिन में चुनाव के लिए, वोट मांगने के लिए। वो ये समझते हैं कि खाली मुसलमान है, एक बंच वोट हमें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है। मुसलमान समझदार है, काबिल इंसान है। वो 72 साल वाला मुसलमान नहीं रहा। योगी जी ने, इस सरकार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बताया है। अब वो टाइम नहीं रहा, वो उसका जुमला रह जाएगा, और इस बार उसको पता चल जाएगा कि आप विधायक बन करके आए हो तो आपको ज़मीनी हकीकत पे, अगर आप मुस्लिम वोटों पे आए तो मुस्लिम की तो कम से कम रहनुमाई कर लो। एक बात मैं इनके बयान पे ये जोड़ना चाहूँगा कि इसके पहले 2017 में जब बीजेपी की आंधी थी, तब भी रफ़ीक अंसारी यहाँ से जीते थे, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भाजपा के दिग्गज नेता है, उन्हें करीब 28,000 मतों से हराए थे। तो कहा यह गया कि उस समय बसपा और एलडी दोनों हिंदू वोटर्स उतार दिए थे, इसलिए मुस्लिम लामबंद होकर एक तरफ रफ़ीक अंसारी को वोट किए थे, और यही कारण है कि 28,000 वोटों से वो जीत गए थे। लेकिन इस बार तरीका थोड़ा बदला है। इस बार AIMIM और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए हैं। क्या यही तो कारण नहीं है कि मुसलमानों को लामबंद करने के लिए ये सब बोला जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमान पढ़ा लिखा है। मुसलमान पहले डरता था, है ना। आज योगी बाबा जी के टाइम में उन्होंने ये देखा है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम सुरक्षित हैं, तो वो योगी बाबा के कार्यकाल में रहे हैं। और हम इस बार के विधायक को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि मुसलमान दहशत में है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, डर के माहौल में है? उसकी सीट खतरे में है। अच्छा। उसे दिख रहा है कि इस बार जो 28,000 वोटों से हराया था, इस बार मैं 28,000 से भी ज़्यादा वोटों से हार रहा हूँ। और इस बार मुसलमान इतिहास लिखेगा मेरठ शहर में, और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी योगी बाबा का जो कैंडिडेट है उसको जिता करके भारी मतों से इस शहर में इतिहास लिखेगा कि मुसलमान ने भाजपा का प्रत्याशी जिताया है। और भी लोग, आपका क्या नाम है? मोइनुद्दीन नाम है मेरा। ये विधायक जी कह रहे हैं कि हिंदू गर्दी चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार में बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश हैं हम। हमें 2 महीने में 2 बार अनाज मिलता है, और गुंडागर्दी शहर से ख़त्म हो गई है। बाकी कुछ नहीं। गुंडागर्दी थी, क्योंकि योगी जी भी कह रहे हैं कि पहले गुंडागर्दी चलती थी, तो गुंडागर्दी थी क्या यहाँ? नहीं, पहले कुछ नहीं थी। नहीं, सपा सरकार में गुंडागर्दी, उसमें गुंडागर्दी थी। किस तरह हाँ, की थी? बहुत मारपीट करना, रस्ते में कुछ सोना, रुमाल छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, सारी बातें परेशानी थी। अब कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सुकून से रहते हैं हम सरकार में। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। मेरा नाम यूसुफ कुरैशी है। जी। कुरैशी जी, ये क्या दहशत में रह रहे हैं? कोई दहशत नहीं है, किसी तरह की कोई दहशत नहीं है। इनको जो है ये दिख रहा है कि हम जो है पिछली बार जो है जीत गए थे इत्तेफाक से, कि अब के जीत नहीं पाएंगे। इस तरह से इनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। ये अनाप शनाप जो बकरे हैं, कहने रहे बकरे हैं, इस वजह से ये। अरे बकरे कह रहे मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है बीजेपी की सरकार। कुछ नहीं, झूठा कुछ नहीं। ये भूल गए शायद, इनके ये अपनी सरकार में इनके होता था। क्या होता था? भाजपा की इनकी सरकार में ये होता था, गुंडागर्दी, लूट, थानों में दलाली,
है, लेडीज़ों के साथ में जो है बलात्कार, हर तरह की गुंडागर्दी जो है सपा सरकार में होती थी। सपा सरकार में मुसलमानों पर भी अत्याचार होता था? मुसलमानों में भी होता था। ये नहीं कि मुसलमान, ये सिर्फ मुसलमानों का नाम लेके, मुसलमानों को जो है नाम लेके जो है हम मुसलमानों के साथ कुछ करते हैं, ये मुसलमानों के साथ कुछ नहीं करते, ना आज तक करा। जो भारतीय जनता पार्टी ने करा है और जो कर रही है बेमुफ्त, किसी के आप 12 बजे 1 बजे 2 बजे किसी टाइम भी चले जाओ, कारोबार बिजनेस हर तरह से, और जो योजनाएं मिल रही हैं सब लोगों को, ऐसा नहीं कि अब आप ये बताइए राशन की हो, जनधन योजना हो, मकानों की हो, उसमें किसी को हिंदू मुसलमान का तो नाम नहीं है। सपा को एक बात से आपत्ति हो रही है कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवाएंगे गुंडों पे, तो कह रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन के कंप्लेन करेंगे कि बुलडोजर से डराते हैं। वो शायद जो है सपा जो है ये गुंडे हैं, इन्हें इससे खतरा है। इन्हें जो है सपा वालों को ये खतरा है कि ये बुलडोजर हम पे ही फिरेगा, क्योंकि गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा इनकी है। इसीलिए कंप्लेन कराने की बात कर रहे हैं। काहे की कंप्लेंट कराएंगे, ये तो खुद चोर है। चोर कंप्लेंट कराता है क्या? नहीं, आप जिस चोर जो कंप्लेंट कराता है कभी भी नहीं कराता। चोर तो अपने आप को कहते ही नहीं मैं चोर हूँ। इन्हें ये दिख रहा है कि भाजपा की सरकार आएगी फिर चोरों को जो है जेल में डाला जाएगा, या तो जेल या फिर दूसरा बताए रखा है आदित्यनाथ योगी जी ने। अच्छा जी, और भी कुछ लोग मौजूद है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ सैफी है। अच्छा आसिफ सैफी जी, ये बताइए कि कुछ डर वर का माहौल है क्या? सच में हिंदू गर्दी चल रही है क्या? खुल के बताइएगा दिल की बात। असल में मेरे शहर के अंदर एक गंगा जंगा तहजीब रही है। ये बहुत खूबसूरत शहर है, ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे सब भाईचारे से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। जो हमारे मान्यवर विधायक रफ़ीक अंसारी जी हैं, एक यहाँ पे एक स्कूल था कन्या इंटर कॉलेज, तो उन्होंने आज तक एल लेवल नहीं कराया। तो वहाँ जो मुस्लिम महिला हैं वो दरी पे बैठती थी, और हमारी योगी सरकार ने एल लेवल कराया, उसका 30 लाख रुपए का बजट पास करा के भेजा है। तो आज तक उन्होंने उस कॉलेज के लिए कुछ नहीं करा। अच्छा जी, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग दहशत में रह रहे हैं। दहशत में कोई नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है। और यहाँ तक ये कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से हार रहे हैं। ये हार की दहशत है। आप कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब की है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है बयानबाजियाँ शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 10 तारीख के बाद हम बीजेपी वालों को देख लेंगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर क्यों चल रहा है। ये तारीख की बयानबाजियाँ क्यों होने लगती हैं? असल में सब ये सियासी फंडे होते हैं, राजनीति करने के फंडे होते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता समझदार है आज के टाइम में, उसको किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार दोबारा आ रही है। मेरा नाम अनस सिद्दीकी है। मेरा नाम अनस सिद्दीकी है। अनस सिद्दीकी जी, ये बताइए कि कह रहे हैं कि मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है, इतनी दहशत। पहले तो मैं अपने विधायक जी की कहना चाहूँगा, हमारे विधायक जी जब भी उनके कोई किसी काम के लिए जाता था तो वो कबूतर उड़ाते थे। उन्हें तो विधानसभा नहीं कबूतर मंडी भेजने का काम किया। क्यों भैया? क्योंकि उनको तो जब भी कोई किसी चीज़ के लिए जाता था तो वो तो छत पर मिलते थे कबूतरबाजी करते हुए। उन्हें तो विधानसभा नहीं कबूतर मंडी भेजने का काम किया जाए। जी, तो विधायक जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग दहशत में रह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे। पता लग जाएगा कौन दहशत में है। 28,000 वोटों से आ रहे थे, जीते थे। अब 56,000 वोट से आ रहे हैं वो। अच्छा, 56,000 वोट से आ रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया इस बार के 56,000 वोट से आ रहे हैं? मेरठ शहर में उन्होंने 5 साल में कोई ऐसा विकास नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। विधानसभा में गए क्या, उन्होंने तो कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है, हमेशा कबूतर उड़ाए हैं। अच्छा, 1 लाख यहाँ पे मतदाता माना जाता है कि मुस्लिम है, तो अगर एक मुश्त होकर उन्हें वोट देंगे तो हरा पाना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल हराना पाना मुश्किल है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महबूब खान है जी। महबूब खान है। ऊर्जा में बोलिए कम। अच्छा, महबूब खान है मेरा नाम, महबूब खान है। और मेरठ शहर से हूँ। हाँ। आप पूछिए जो पूछना यही है। पूछ रहे हैं कि रफ़ीक अंसारी तो कह रहे हैं आप लोग दहशत में रह रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, थानों में गुंडागर्दी चल रही है। बिल्कुल गलत है। मेरठ शहर की 1,25,000 मुसलमान बैठते हैं, और 1,25,000 मुसलमान आपको आने वाले 10 मार्च को जवाब देंगे कि इस विधायक ने पिछले 5 वर्ष में किसी भी एक आदमी का कार्य करा हो। और अगर कोई इनके यहाँ गया तो ये वहाँ मिले नहीं, मिले तो ये बताया गया है कि मंडी गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। किसी का कोई विकास नहीं करा, कभी किसी से मिले नहीं। तो आपके विधायक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है जब हुआ? विधायक जी को ये दिखाई दे रहा कि आने वाले टाइम में हम हार रहे हैं,
और इन्हें हिंदू मुस्लिम पे लाके इनकी वोट खोज लो। 5 साल में जैसे पहले किया था ऐसे ही अब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। जो लाभ मिल रहा है इस गवर्नमेंट में, भारतीय जनता पार्टी में, वो सभी लोगों को मिल रहा है। किसी एक आदमी को, राकेश को मिल रहा है या विनोद को मिल रहा है, उसमें ना यूसुफ को देखा जा रहा, ना किसी को देखा जा रहा, सबको मिल रहा है। इससे जाहिर है यहाँ की जो आवाम है वो ये चाहती है कि इसे बिल्कुल अलग कर दिया जाए और हराने का काम करेंगे, क्योंकि जो लाभ मिल रहा है वो सभी को समान मिल रहा है। ये सब बहकावे की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जनता सब समान है, हिंदू मुस्लिम भाई और लोग भी जुड़ गए। क्या आपका क्या नाम है? सरफराज अली नाम है। सरफराज अली। तो डरवर है क्या? यार सबसे कमाल की तो बात ये जो अभी तक मैं देख रहा हूँ और जो बहुत इंटरव्यू चलते हैं, मुसलमान पहले तो एक इंसान है ना, बिल्कुल कि इतनी बड़ी बेरोज़गारी में और इतनी जो आर्थिक मंदी है, जो क्राइसिस है, उस सब चीज़ों को छोड़ करके सुरक्षा से जुड़ी, मतलब मुसलमान जिंदा रहे तो बस ये काफ़ी है। पहले आप ये बताइए। आपके विधायक जी कह रहे हैं कि 5 वर्षों में हिंदू गर्दी चल रही है, बात सही है? देखिए उनके जो शब्द हैं वो उन्होंने किस उसमें कहा, परिदृश्य में, अगर जनता का मत ये है, देखिए इसीलिए तो हम सोचे कि भैया जनता से जाने की हिंदू गर्दी चल रही है। में वो राजनीति तो छोड़ दी है जो सड़क पर होती थी, लेकिन ये जो हिडन एजेंडा है ना मुस्लिमों के खिलाफ, ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है उन्होंने दूरदर्शी बात देखी हो या ऐसा कौन सा वाक़या आया तो विधायक जी बेहतर जानेंगे। विधायक जी ये भी कह रहे हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है, अब मुस्लिमों को जागना होगा, मुस्लिमों को खत्म किया जा रहा है 5 वर्षों में। कुछ ऐसा आपको देखने को हिडन एजेंडा तो चलाया जा रहा है, जैसे मुस्लिमों के खिलाफ एक हिडन एजेंडा ये है कि अभी देखिए एक बड़े संवैधानिक पद पे बैठने के बाद 80-20 को कहना माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। 80 और 20 को तो हमें तो बीच में लाके खड़ा किया ना, सीधा सीधा। नहीं, अगर आपके विधायक जी बोले कि मुसलमानों को मारा जा रहा है तो आप उसे हिडन एजेंडा मानेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर एजेंडा, देखिए ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पटल को भी, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में भी एक अच्छी छवि का है। अगर इस तरीके से हमको संयुक्त राष्ट्रवाद नहीं मालूम है, मेरठ शहर की बात, अगर इस तरीके से बातें होंगी ना तो छवि तो कहीं से भी खराब होगी, एक शहर से भी देश की हो जाती है। हिडन एजेंडा क्या है कि मुस्लिमों की, योगी आदित्यनाथ अपनी कामयाबी में बताते हैं कि 5 राजनीति नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ अपने कामयाबी में बताते हैं कि 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। बात सही है उनकी? नहीं, अचानक ऐसे क्या प्रशासनिक अधिकारी पहले इतने निकम्मे थे, अचानक इतने योग्य हो गए, ये बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ अगर मेरठ में कोई दंगा हुआ है तो आप बता दें, योगी गवर्नमेंट। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। अगर इस गवर्नमेंट को मुक्त कंठ से कानून व्यवस्था के मामले में तो माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल बड़ा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, तो मैंने तो मेरठ में अगर कोई दंगा हुआ है इस गवर्नमेंट में तो बताइए आप। मैंने तो ये दंगाई हैं जो आप बयान दे रहे हैं चुनाव के टाइम पे। किसी एक आदमी की सुनते हैं? ये विधायक रहे हैं 5 साल, बताइए कोई मिला है ना? ये फील्ड में नहीं है। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा कराया, पुलिस को ऑर्डर नहीं दिया बिल्कुल भी। समाजवादी गुंडों की सरकार है, इससे बचना है और समाज को बचाना है। कितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाएं आई, अब आप ये बताइए कि उसमें राशन की योजना है, जनधन योजना है, मकान प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या यह आयुष्मान कार्ड की योजना है, क्या उसमें हिंदू और मुसलमान अलग अलग तो कह रहे हैं? 80-20 क्यों कह रहे हैं योगी जी? हाँ बताइए, 80-20 क्यों कह रहे हैं? देखिए 80-20 का मतलब 20 में आप मत गिने अपने को। 80-20 वो है, 80% वो है जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। 80% वो है कि जिस समाज का वो नाम नहीं लेते, और नाम न लेने पर भी हमारी गिनती 18% है, और 35% हमें योजनाओं से जोड़ा गया है। जिस दिन आप उनको मोहब्बत भरी निगाहों से और अपनी वोट के द्वारा दिखाओगे तो ये डबल भी हो सकता है, यानी आप 1/3, यानी आप उनसे, हमारी 18% है और 18% में 35% योजना है। आप क्या सोच रहे हो? 35 लाख मकान मिला है मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश में। ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत अच्छी है, भेदभाव योजनाओं में नहीं है। लेकिन राजनीति तो फिर वो हमारे ही कंधे, भाई साहब जस्टिफाई कर रहे हैं 80-20 वाले स्टेटमेंट को। ये क्लियरिफिकेशन जो इन्होंने दिया अच्छा, आप
रफ़ीक अंसारी के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कि मुसलमानों को ख़त्म किया जा रहा है? जो आदमी फील्ड में ही नहीं आया वो तो रफ़ीक अंसारी की, मैं कोई सपा का वो नहीं कर रहा हूँ, वो फील्ड में नहीं आया, उस बात में कोई दम नहीं है। प्रेम बहुत है, मोहब्बत बहुत है। और एक मुसलमान देखिए जो चाहता ना उससे चाहता, किसी सरकार से नहीं, दो सरकार आलम के सदक़े में मिले और ना ये कौम डरने वाली है। लेकिन देश की अखंडता और शांति को बनाए, हम भी भाईचारे को ही प्रमुखता देते हैं और कोई फ़र्क नहीं है। मैं हमेशा जी किस सरकार को पसंद करेंगे? एक ऐसी सरकार है जिसके शासनकाल में दंगा होता है, हिंदू भी मारे जाते हैं, मुस्लिम भी मारे जाते हैं। बात तो सुनिए सर, एक ऐसी सरकार है जो सीना ठोक के कहती है कि हमारे सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। आप एक मुसलमान हैं, आपके हिसाब से किसकी सरकार बेहतर होगी दोनों में से? देखिए, मैंने जो छोटी मोटी जो भी आलोचनाएं करी है, मेरा संवैधानिक हक है आलोचना करना। मैंने बीजेपी की है, लेकिन मैंने सपा को कोई प्रायोरिटी नहीं दी। आप ये देखिए, ना मैं उसको वो कर रहा हूँ। ये तो मुसलमानों की हालत का दोषी यही तो पार्टी हैं। बल्कि मैं तो बीजेपी को अच्छी पार्टी इनसे इसलिए मान रहा हूँ कि वो कम से कम खुल के तो बताती है कि तुम हमारे लिए कहाँ हो। सपा ने, कांग्रेस ने तुम्हें यूटिलाइज़ किया, आज तक क्या किया? शिक्षा में हम पिछड़ गए, आर्थिक उसमें हम पिछड़ गए, लॉलीपॉप पकड़ाते रहे, हम उन्हें अपने हितैषी समझते रहे। लेकिन अब जब मुस्लिम पढ़ रहा है तो उसको समझना चाहिए कि हमें किस तरफ जाने में क्या फ़ायदा है। रही बात, देखिए बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है और हमारे अल्लाह के नबी ने जिन्होंने नफ़रतें की, हमने उनसे मोहब्बतें की हैं, तो हम लोग तो तैयार हैं। लेकिन ये 80-20 वाली बातें और जो राजनीति का अब उनकी मजबूरी ये बन गई कि हम जुड़ें तो फिर राजनीति किस पे करें, क्योंकि उन्हें अपना वोट एक तरफ करना है। अब ये बड़ी हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई ना कि हो करें क्या। आप अपने बयान में 3 बार 80-20 की बात की, लेकिन एक भी बार ये नहीं बोले कि रफ़ीक अंसारी जी का बयान गलत है। ये तो बिल्कुल भाई साहब, जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। एक इंसान के तौर पे राजनीति बाद में होती है, इंसानियत बड़ी होती है। वो क्या चाहते हैं कि अब ये पोलराइजेशन हो, कोई एंटी इनकम्बेंसी हवा नहीं है, वो किसी भूल में है कि फील्ड में हम आएंगे नहीं जीत जाएंगे। वो दौर गए, काम करना पड़ता है और ये इनके बिल्कुल सत्य बात है। रफ़ीक अंसारी मैंने अभी परसों देखे 5 साल में, उन्हें कोई मतलब नहीं। परसों देखे 5 साल में? हाँ, मैं दिखे ही नहीं वो कहीं भी। अब वोट का टाइम आया ना मांगने का, तो वहाँ दिखा था। वो बात सत्य है। वो बात जो विकास नहीं हुआ है 5 सालों में रफ़ीक अंसारी द्वारा। अजी, जब कोई आदमी फील्ड में निकलेगा जब तो कोई बात कराएगा विकास कुछ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी तो फिर उन्हीं को इस बार टिकट दे दी है जो फील्ड में नहीं निकलते। ऐसा होता है ना। अब गिने देखो, आप एक बात बताओ, आपका एक घोड़ा पिछली रेस जीता है, लेकिन आपने समीकरण को ध्यान नहीं करा वो कैसे जीत गया। तो आप तो जीते हुए घोड़े पे दांव लगाएंगे ना। अब ये पता नहीं कि रेस कोर्स में कितना टफ कंपटीशन है। जातिगत समीकरण नहीं होता। हाँ, जातिगत समीकरण समाजवादी केवल गुंडों ही को दे रही है टिकट, किसी भी समझदार और पढ़े लिखे आदमी को नहीं दे रही है। रफ़ीक अंसारी गुंडा है? ये गुंडे का ही तो काम कर रहा है। ये यहाँ जनता को लड़वाने का काम कर रहा है। जो इन्होंने कल बयान दिया है, ये बयान कोई ठीक कोई दिया है? ये उसके पीछे 1,25,000 मुसलमान खड़ा है, तो सारे मुसलमान क्या ऐसे होंगे? ऐसे नहीं होंगे ना। उसने तो बयान दे दिया, सारे मुसलमानों को बदनाम कर दिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए सब लोग उसके खिलाफ हैं। पिछले 5 साल में किसी मुसलमान का काम नहीं करके दिया उसने। काम तो करा नहीं अपने। अच्छा, लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि गुंडागर्दी, तो क्या सच में गुंडागर्दी थी? और जिनके ऊपर बुलडोजर चला है, क्या वो चलना चाहिए, जायज मानते हैं आप? देखिए, जो सही बात है, मैं हूँ, आप हैं या आप हैं, कोई भी है, अगर जो गलत करेगा उसका तो हर्जाना उन्हें भरना पड़ेगा। इसमें मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, कोई भी, सबको भरना पड़ेगा। योगी की गवर्नमेंट ठीक गवर्नमेंट है। इसमें मुसलमान भी सुरक्षित है और अदर कास्ट भी सुरक्षित है। किसी से भेदभाव नहीं है, किसी से कोई मतलब ये नहीं है। आप लोग कह रहे हैं सुरक्षित है, आपके विधायक कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, हिंदू गर्दी चल कुछ नहीं है। इस टाइम बिल्कुल जहाँ शांति का मामला चल रहा है, सब कहने सुननी बात है। लोग बाग जो परेशान हुए हैं, ये लॉकडाउन लगा, इस चक्कर में परेशानी हो गई, उसमें दोष दे रहे सरकार को। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने तो अपना राशन बांटा है, गरीबों की मदद करी है, सारे काम हो रहे हैं। जो योजना निकल रही है ऐसी बात नहीं, सारे काम। कभी ऐसा लगा कि बीजेपी की सरकार आई है, घर से निकलेंगे तो कोई मार देगा? कोई नहीं मारा है, कोई गुंडा नहीं, सब सड़क पे खुले सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेकार हम कह नहीं, कुछ नहीं, सब खुला सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई थानों में किसी कहीं देख लो, कोई क्राइम नहीं मिलने का आपको, क्योंकि शक्ति बहुत है। कभी ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त मुस्लिम हिंदू हो और उसकी ज्यादा सुनवाई हुई हो, आपकी नहीं, सबके लिए बराबर है। हम हिंदू भाई, सब मुसलमान, सब मिलके चल रहे हैं, सब में प्यार मोहब्बत है। आपके जैसा मुसलमान यहाँ मेरठ के अंदर कभी नहीं जुड़ो जितना आपका जुड़ गया इस भारतीय जनता पार्टी से। उससे कामों के ऊपर, विकास के ऊपर,
सब काम से अगर किसी को दो रात देखते तो ये काम नहीं होता, फिर काहे के लिए जुड़ता? आप बताओ। सिर्फ सबका काम है, सबका विकास है, सबके लिए बराबर है, इसलिए सब जुड़े हुए हैं प्यार मोहब्बत से। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? कह दो जी। मेरा जी मोहम्मद अब्दुल करीम। आपको बहुत ठंडी लग रही है। हाँ, पर मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरठ का मैं हूँ, खर्रा गाँव खास सिवाल। अच्छा, सिवाल का। जी जी जी। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं तो कहना ये चाह रहा जी कि अब की बार सिर्फ गठबंधन सरकार रह गई, अखिलेश यादव जीतेंगे यहाँ से। और जो ये सरकार है शुरू से जो चल रही है सरकार, ये अभी लोग कोई ऐसा मामला नहीं है कि सब शुरू से लेकर अब लोग उलझी रहे जी। कभी नोटबंदी, कभी कुछ, मतलब ऐसे ही है मामला। बस मैं तो और कुछ ज़्यादा जानता नहीं भाई, ये है कि अच्छा, क्यों गठबंधन की सरकार आनी चाहिए? लोग कह रहे हैं फिर से तमंचा शुरू हो जाएगा, दंगा शुरू हो जाएगा। जैसे मैं हो रहा जी ज़्यादा तमंचा दंगा शुरू कहाँ अब देखो, अभी जो यहाँ खीरी में जो आदमी गाड़ी चढ़ाई गई थी भाजपा के MP तक, कौन था? हिंदू मुस्लिम दंगे की बात नहीं सुनो, ये गुंडागर्दी और ये क्या है? फिर वे ही अपनी बगल में बिठा ले उन्हें जिन्होंने गाड़ी चढ़ गए। गुंडों की सरकार तो है और कई की सरकार है। अगर सपा की सरकार आती है तो जितने भी हिंदू हो मुस्लिम हो सब पे कब्जे होंगे। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जो है ना वोट जो है बड़े हिसाब से करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, मैं इसका विरोध करता हूँ। अच्छा, ये तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, तो सब अपने अपने दिखाते हैं। पर ये बता दो आपकी नज़रों में काम क्या गलत हो रहा है? क्या काम गलत हुआ? सारे काम सही हो रहे, किसी को परेशानी कोई दिक्कत है या कोई फर्क से देख रहा है? हिंदू है मुसलमान सब प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मुसलमान जुड़ा है। अरे विधायक जी की बात, चाहे रफीक अंसारी हो, कोई भी हो, काम को सलाम है। काम अगर करता है वही प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके लिए कामयाबी होती है। इनका एक बहुत बड़ा सवाल था कि भैया जीप उप तो आप लोग भी चढ़ा दे रहे, गुंडागर्दी तो आपके भी सरकार में हो रही है। देखिए, पहली बात तो जीप चढ़ाने का जो काम है ये मुझे नहीं पता। पहली बात तो ये है कि मैं भाजपा या ये मैं उन चीज़ों से नहीं हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अपने शहर से अपनी बात रख रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार का मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दंगा मुक्त सरकार है और ये ऐसी सरकार है जिसने मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों पे काम किया है। क्या काम हुआ इनको बताइए। देखिए, मैं बहुत मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड देने पड़ेंगे। हिंदुस्तान आज़ाद से पहले मुसलमान शिक्षित भी था और विकसित भी था। ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, 98 में, तो मुसलमानों को अति पिछड़े से पीछे दिखाया गया। यानी पिछड़ा दिखाया एजुकेशन में, है ना, यानी शिक्षा में, हमारी सरकारी नौकरियों में हम बिल्कुल 1% पे भी नहीं है। उसके बाद लिब्राहम आयोग ने सिफारिशें लागू करने के लिए कांग्रेस से 10 साल तक मुसलमान उलेमा हो, चाहे मुसलमान IAS PCS हो, या जितनी भी मुसलमान से संबंधित राजनीतिक पार्टी हो, उन्होंने 10 साल तक कांग्रेस से जंतर मंतर से लेकर के हिंदुस्तान के हर कोने पे विरोध किया है। लेकिन कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और लिब्राहम आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की। ठीक है, आपकी बातें वो सब ठीक है। ये बताइए, क्या दंगा हुआ? नहीं हुआ। कहाँ हुआ इन 5 साल में? आप बता दीजिए, कहाँ हुआ बताओ। मैं दंगे के मुद्दे को सुनो जी, हर आदमी का अपना अपना मन है और जिसकी साथ जो जैसा जो कर रहा है वो उनके साथ है।